हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, वाट लगी हुई होगी। 1 महीना जो रह गया एग्ज़ाम्स का। और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट है, ऑडिट। सीए इंटर ऑडिट। उसमें जो आपकी सबसे कॉमन क्वेरी रहती है कि भैया ऑडिट याद ही नहीं होता है, ऑडिट का पिछला पढ़ो तो आगे का भूल जाते हैं। तो मुंह लटकाने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपके इस लटके हुए मुंह पे स्माइल लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है चिराग, मैं बन चुका हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। और इस चैनल का एम ये है कि जिन बच्चों के मुंह लटके रहते हैं सीए करते हुए, जिनको ऐसा लगता है कि सीए ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उन बच्चों के चेहरे पे स्माइल लाना। तो आज आपके इस क्वेश्चन का होपफुली मैं बहुत अच्छे से आंसर दूंगा और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखो, ऑडिट में ना तुम्हारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं, हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इंस्टीट्यूट की साइड से ही लिए हुए हैं। और थोड़े से एसेज हैं। भगवान के लिए थोड़े से तो मत बोलो उनको। ठीक है ठीक है, बहुत सारे एसेज हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहला स्टेप तुम्हें ये करना है कि अपने चैप्टर्स को कैटेगराइज करना है कि किन चैप्टर्स में तुम कंफर्टेबल हो और किन चैप्टर्स में तुम्हें थोड़ी सी समस्या है। ठीक है, देखो, कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे ना, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी चैप्टर भी उठा लो, इनफैक्ट उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। तो हर एक चीज़ में एक पैटर्न कॉमन होता है कि जब तुमने पूरा सिलेबस कर लिया ना, तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको लेके तुम काफ़ी कंफर्टेबल होगे, और कुछ चैप्टर्स होंगे जिनसे तुम्हें डर लगता होगा या तुम्हें अच्छे नहीं लगते होंगे कि यार ये समझ नहीं आता। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, जो हमें ईजी लगते हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं। लेकिन जब हम इनको कैटेगराइज नहीं करते ना, जब हमें डिस्टिंक्शन मालूम नहीं होता कि भाई ये चैप्टर जो है वो ईजी है और ये चैप्टर जो है इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो हम सब कुछ मिक्स कर देते हैं। फिर हमें लगता है यार पूरा ऑडिट ही मुश्किल है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखने बैठोगे ना, तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो। अगर तुम एक चैप्टर के साथ 80% भी कंफर्टेबल हो ना कि यार ये चैप्टर मेरे को काफ़ी आता है, इसमें से एक दो टॉपिक्स नहीं आते। देखो, अब हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और ढेर सारे एसेज हैं। तो सबसे पहले तुम हाईलाइट करोगे, ढूंढोगे, फाइंड करोगे कि यार कौन से चैप्टर्स हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम मतलब ये इंडेक्स लेके बैठना तुम अपने लिए। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा, मेरा पेपर हो चुका है, मैं बन चुका हूँ सी। तुम अपने लिए करना ये। और जैसे चैप्टर 1 है, ठीक है, तुमने टिक कर दिया भाई चैप्टर 1 में मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, चैप्टर 3 में मैं कंफर्टेबल हूँ, चैप्टर 4 में मैं कंफर्टेबल हूँ, कंपनी ऑडिट में मैं कंफर्टेबल हूँ। ये क्या हो गया? कंपनी ऑडिट में मैं कंफर्टेबल हूँ, और ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हूँ। ऐसे तुमने एक चैप्टर और पकड़ लेते हैं, ये आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, अब ये जो चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हमने हाईलाइट करी कि भाई इसमें तो मैं कंफर्टेबल हूँ, ये चैप्टर्स काफ़ी ईजी लगते हैं मुझे। उसके बाद कुछ चैप्टर्स होंगे जो तुम्हें मीडियम डिफिकल्टी के लगते होंगे, कुछ चैप्टर होंगे जो तुमने बिल्कुल करे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम 2 चैप्टर्स ऐसे पकड़ लेते हैं। लेट्स सपोज ऑडिट ऑफ बैंक्स है जो तुमने बिल्कुल नहीं करा, और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ है जिससे तुम्हें डर लगता है। बाकी 3 4 चैप्टर्स जो बचे, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 11, ये बचे 5 चैप्टर्स। इन 5 चैप्टर्स में तुम्हें ऐसा लगता है कि यार आता भी है पर रिवीजन करने की भी ज़रूरत है, याद पूरी तरह से है नहीं। तो अब ये जो येलो वाले चैप्टर्स है ना, जिन पर तुम ऑलरेडी कंफर्टेबल हो, इनका रिवीजन करना शुरू करो। ठीक है, उनको उठाओ और फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाओ। देख देख के नहीं, मतलब प्रॉपर रिवीजन करना। अब ऐसा मत करना कि भाई देख के आगे बढ़ लिए कि हाँ यार ये तो आता है। अब जो तुम एक बार रिवीजन करोगे उसके बाद वो चैप्टर छोड़ दोगे, अब वो सिर्फ तुम उठाओगे सीधा एक दिन पहले वाली छुट्टी में। ठीक है, अब तुम्हें अपने ऊपर ये विश्वास लेके चलना पड़ेगा कि हाँ ये मैं कर लूँगा लास्ट के दिन। तुमने कैटेगराइज कर लिए सारे चैप्टर्स कि कौन से चैप्टर में तुम कंफर्टेबल हो और कौन से चैप्टर में तुम कंफर्टेबल नहीं हो। अब जब तुमने कैटेगराइज कर लिया कि भाई इतने चैप्टर्स हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और इतने चैप्टर्स हैं जो मेरे को थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं और 2 चैप्टर्स तो मैंने छुए ही नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, अब हम आगे की स्ट्रैटेजी बढ़ेंगे। सबसे पहले तो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी मेरे को जो लगती है
वो लगती है कि भाई डेली 2 से 3 घंटा तुम ऑडिट पढ़ो और अपने साथ में बाकी सब्जेक्ट्स मेजर चलाते रहो, ठीक है। अगर तुम ऐसे करते हो तो आज से 1 महीना है, 30 दिन में 3 घंटा अगर तुम डेली ऑडिट पढ़ते हो, सुबह उठते ही 3 घंटा ऑडिट पढ़ो, 5 से 8, 6 से 9, उसके बाद अपने दिन को शुरू करो, उसके बाद नहाओ दो, खाओ पियो और फिर अपने दिन को फ्रेश शुरू करो, ठीक है। पता भी नहीं चलता कि 3 घंटे कब निकल जाते हैं। तो अगर तुम 3 घंटे के हिसाब से चलते हो तो ये बनते हैं तुम्हारे 30 × 3 90 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे पर डे के हिसाब से। अब तुम डिवाइड करो कि भाई ये चैप्टर्स जो हैं कितने बड़े हैं, कितनी वेटेज के हैं, उसके हिसाब से कितना टाइम मुझे इन पे एलोकेट करना चाहिए, ठीक है। टाइम एलोकेट करना वेटेज के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से, प्रेफरेबली वेटेज के हिसाब से कि कितने मार्क्स का आता है। अगर एक चैप्टर 5 मार्क का एग्जाम में आता है, एक चैप्टर 20 मार्क का एग्जाम में आता है, तो 20 मार्क वाले को ज़्यादा दिन देना, ठीक है। उसके हिसाब से अब मान लो तुमने इसको दिया कि भाई 3 दिन में कवर होगा, 2 दिन में कवर होगा, 3 दिन में कवर होगा, 2 दिन में कवर होगा, इस तरह से तुमने लिख लिया, ठीक है। अब तुमने सबका डिवाइड कर लिया, 30 दिन के हिसाब से तुमने प्लान बना लिया कि भाई 30 दिन में ऐसे ऐसे करके इतने इतने दिन देने और ये कवर हो जाएंगे। अब जो तुम्हारे फर्स्ट वाले चैप्टर हैं इनका तुमने टाइम डिफाइन कर दिया कि भाई इतने दिन में कवर हो जाना चाहिए। जो कंफर्टेबल वाले चैप्टर हैं उन्हें पहले फिनिश करना शुरू करो एक एक करके। उससे होगा क्या, उससे तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मेरे चैप्टर्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, मेरा इतना सिलेबस कवर हो चुका है और इतना सिलेबस इतने मार्क्स कैरी करता है कि भाई मेरे 40 से 50 मार्क का सिलेबस अच्छे से कवर हो चुका है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखना कि अब जो चीज़ तुम कवर करोगे ना वो बहुत तमीज़ से तरीके से करना। अगर तुमने एक चैप्टर को 3 दिन दिए हैं तो 3 दिन लगा लो, लेकिन तमीज़ से लगाना कि इसके बाद अब वो चैप्टर तुम सिर्फ तब उठाओगे जब एग्ज़ाम से 1 दिन पहले की छुट्टी होगी, ठीक है। रीविजिट नहीं करोगे तुम चैप्टर को, क्योंकि तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, तुम्हें कल याद रहता है, परसों याद रहता है, 2 दिन तक याद रहता है, फिर तुम 1 हफ्ते बाद उठाते हो, तुम सोचते हो यार थोड़ा थोड़ा भूल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, आगे का पढ़ रहा हूँ तो पीछे का भूल रहा है। भाई वो भूलेगा, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारी मेमोरी ऐसे ही काम करती है। लेकिन तुम्हें सब कुछ इतने टाइम तक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम 1 दिन पहले पढ़ोगे, 1 दिन बाद पेपर जाके लिखोगे, उसके बाद तुम भूल जाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। तुम्हें बस इतना रिटेंशन रखना है कि 1 दिन तक याद रहे, ठीक है। और इतना तुम्हें रह जाएगा क्योंकि तुमने पहले चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। तो अब जो चैप्टर्स तुम करोगे बहुत तमीज़ से करोगे। इसके बाद ये चांस नहीं मिलेगा तुम्हें कि हाँ मैं एक बार और देख लूँगा चल, ठीक है। सेकेंडली, अब जब तुमने अपने 5-6 चैप्टर्स कवर कर लिए तो ऐसा भी हो सकता है एक अच्छा सिनेरियो कि भाई जिन चैप्टर्स के साथ तुम पहले से ही कंफर्टेबल थे, तुमने अपने 40 से 50 मार्क्स कवर कर लिए और जितना टाइम तुमने एलोकेट किया था, मान लो तुमने 15 दिन एलोकेट किए थे, तुमने 12 दिन में कर ली क्योंकि उन चैप्टर्स के साथ तुम ऑलरेडी कंफर्टेबल थे, ठीक है। अब हम काम करना शुरू करेंगे मीडियम वाले चैप्टर्स के साथ। मीडियम वाले चैप्टर्स उठाओ, ठीक है। उसमें इंडेक्स बना लो कि भाई एक चैप्टर में 20 टॉपिक्स हैं। 20 टॉपिक्स में से पहले आइडेंटिफाई कर लो कि भाई मेरे को कौन से 11 टॉपिक्स आते हैं, 15 टॉपिक्स आते हैं। तुम्हें जितने भी टॉपिक्स आते हैं ना, सबसे पहले उन्हें कवर करो और उन्हें साइड कर दो। अब जो बचा डिफ़िकल्ट वाला पार्ट, जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं आते उनको याद करो। अब ऐसा हो सकता है कि तुमने एक ग्रीन वाले चैप्टर को 3 दिन का टाइम दिया, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे 3 दिन ख़त्म हो गया, वो चैप्टर तुम्हारा फिनिश नहीं हो पाया या फिर ख़त्म नहीं हो पाया, तो आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हारे चैप्टर में लैग रह रहा है, 70 से 80% भी अगर तुम्हारा चैप्टर कवर हुआ है ना, तो उसको छोड़ दो वहीं पे और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हें अपना सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। अगर तुम ऐसे करने बैठे ना कि यार ये चैप्टर मैं कंप्लीट करके ही अगले चैप्टर पे जाऊँगा, तो तुम्हारे पूरे के पूरे चैप्टर्स रह जाएंगे। वो एक बेटर स्ट्रैटेजी नहीं है। तुम अपना चैप्टर मोस्टली कंप्लीट करो, कोशिश करो कि पूरा का पूरा ही कंप्लीट कर लो। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कभी होता नहीं है कि हमने एक चैप्टर को 3 दिन दिए और 3 दिन वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत ही, मतलब मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 70 से 80% भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना उस टाइम पीरियड में, तो आगे बढ़ जाओ, टाइम बार्ड मैनर में पढ़ो, तभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अब तुम में से कुछ का सवाल आएगा कि यार भैया जो बाकी का 20% हिस्सा है वो हमने छोड़ दिया, उसमें से क्वेश्चन आ गया तो फिर हम कैसे करेंगे। तुम मेरे को एक बात बताओ, मान लो तुमने पूरा 100% चैप्टर कवर कर लिया, उसमें से क्वेश्चन आ गया, अब तुम मेरे को गारंटी देते हो कि मैं पूरे 5 में से 5 लेके आऊँगा, या मैं उस क्वेश्चन को इतना अच्छे से अटैम्प्ट कर लूँगा कि मेरे को 5 में से 4 मिल जाएंगे? नहीं देते ना, क्योंकि
तुम ये गारंटी दे ही नहीं सकते। जब तुम ये गारंटी दे ही नहीं सकते तो तुम थोड़ा सा रिस्क उठाओ। अगर 70 से 80% तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो आगे बढ़ो। चांसेस क्या है, 70 से 80% में से आएगा, ये चांसेस है ना। उसका मतलब ये है कि भाई 80% चांस है कि जो आपने सिलेबस कर लिया उसमें से आ जाएगा, 20% चांस है कि जो आपने सिलेबस नहीं करा उसमें से क्वेश्चन आएगा। उस चैप्टर को छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसे कर करके तुम्हें अपना सारा ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट में वो वाले चैप्टर्स उठाना जो तुमने अब तक नहीं टच किए हैं या फिर जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आते हैं। अच्छा, रिवीजन करनी कैसे है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें लास्ट के मंथ में। बिल्कुल नॉनसेंस। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। रीडिंग करते रहें, बार बार बुक खोल के पढ़ते रहें चैप्टर को, वो भी नहीं करना है। ये भी बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है। और तीसरी स्ट्रैटेजी क्या करते हैं जो बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, रिवीजन वीडियोस, कि हम टीचर की रिवीजन वीडियो देखेंगे और हो जाएगा। भाई तुम वैसे काम करो, वैसे याद करो जैसे तुम्हें एग्ज़ाम में करना है। एग्ज़ाम में तुम्हारे पास सिर्फ क्वेश्चन होगा और तुम्हें उसका आंसर खुद लिखना होगा। टीचर की रिवीजन वीडियो एग्ज़ाम में नहीं मिलेगी। बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइट हाईलाइट करते रहते हैं किताब में लेके। भाई एग्ज़ाम में तुम्हें हाईलाइट नहीं करके आना है, एग्ज़ाम में तुम्हें लिख के आना है, याद होना चाहिए। तो तुम रिकॉल करो, रिकॉल इज़ द राइट स्ट्रैटेजी। तुम टॉपिक का नाम पढ़ो और याद करो कि इस टॉपिक में क्या क्या था, मैं क्या क्या याद कर पा रहा हूँ, क्या क्या लिख पा रहा हूँ। तुम अगर बोलोगे भी ना, राइटिंग प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है पता है? राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए इफेक्टिव होती है क्योंकि उसमें तुम्हारा पहला स्टेप रिकॉल का होता है। तुम्हारे पास क्वेश्चन होता है, तुम याद करते हो और फिर लिखते हो। लिखने का इतना महत्व नहीं है, वो तब है कि जब तुम्हारी स्पीड स्लो है। और पेपर तो वैसे भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा, 100% गारंटी। मैं सीए फाइनल में 8 पेपर दे के आया, मेरा एक भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं सीए बन गया ना। मैं 80 नंबर का पेपर करके आया हूँ, मेरे 66 भी आए हैं। पेपर पूरा करना इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि तुम 100 का पेपर लिख के आओगे तो ही तुम्हारे 40 आएंगे। मैं 80 का लिख के आया हूँ, मेरे 66 भी आए हैं। व्हाट मैटर्स इज कि तुम क्या लिखते हो, कितनी क्वालिटी है, कितना लिख पा रहे हो, कितना याद कर पा रहे हो उस किताब में से। क्वेश्चन कितने करें डजेंट मैटर, किस क्वालिटी का तुमने लिखा है, कितना तुम्हें याद है, दैट मैटर्स। ठीक है, अगर तुम 80 का भी लिख के आओगे ना, तुम एग्जामिशन ला सकते हो। मेरे 59 आए थे ऑडिट में और मैं 80 मार्क्स का या 75 मार्क्स का ऐसा कुछ अटेम्प्ट करके आया था। ठीक है, तो ईजी है स्कोर करना अगर तुम्हें याद है। लेकिन समस्या क्या होती है कि तुम्हें याद ही नहीं रहता है। तुम चक्करों में पड़े रहते हो कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे सही करें। ठीक है, तुम बार बार वीडियोस देखते हो, तुम हाईलाइट करते हो। ये सब चीज़ें तो एग्जाम में करनी ही नहीं ना भाई। प्रेजेंटेशन तो तब काम आएगी जब तुम्हें कंटेंट आता होगा। तुम्हें कंटेंट ही नहीं आता, तुम फाइट ही गलत लड़े जा रहे हो। प्रेजेंटेशन वहाँ हम पहले ये लिखेंगे, फिर हम केस एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम ये करेंगे। अगर तुम्हें 5 पॉइंट आते हैं ना तो उस 5 पॉइंट जो किताब में लिखे हैं उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतना मैटर नहीं है प्रेजेंटेशन का जितना तुमने हुआ बना रखा है। बहुत सारे बच्चे तो प्रेजेंटेशन को एज एन एक्सक्यूज लेते कि हमें प्रेजेंटेशन नहीं आती तो हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। भाई तुम्हें कंटेंट ही नहीं आता, किस चीज़ को प्रेजेंट करोगे? तुम्हारे पास सामान ही नहीं है तो प्रेजेंट तब करोगे ना जब तुम्हारे पास कुछ हो दिखाने को। और लास्ट में बची बात वो 2 चैप्टर्स की जो भाई जो तुम्हें नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता ना तो भी इतना डरने वाली ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा पेपर आता है 120 मार्क का। 20 मार्क्स इज ऑप्शनल। ठीक है, तुम छोड़ सकते हो। ऐसा तो बिल्कुल मत करना कि जो उनसे चैप्टर नहीं आ रहा इसको ऑप्शनल में निकाल दो, फिर अगले चैप्टर में पढ़े। इसमें से ये नहीं आ रहा तो ऑप्शनल में छोड़ देंगे। हर चैप्टर में से ऑप्शनल नहीं मिलता है, 20 ही मार्क्स का ऑप्शनल मिलता है। एक ही चीज़ छोड़ सकते हो तुम। और ऑप्शनल भी चलो, मैं तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम्हें चलो नहीं भी आता 20 मार्क का तुम छोड़ सकते हो। अगर वो वाला चीज़ मान लो कंपलसरी में भी आ गई तो तुम 80 का भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो, वहाँ पे भी पास हो सकते हो। जो चीज़ नहीं आती उसको लेके इतना स्ट्रेस मत लो। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है ना उस पर खेलो, जो तुम्हारी वीकनेस है उसको छोड़ दो। अब वो टाइम नहीं है। पहले था वो टाइम कि भाई कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, पढ़ना है, याद करना है। अब तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम ये इंश्योर करो कि अगर तुमने जो पढ़ा हुआ है वो पेपर में आता है तो कम से कम तुम उसमें स्कोर करो। जो चीज़ तुमने पढ़ी ही नहीं वो पेपर में आती है, तुम उसमें स्कोर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो चीज़ तुमने पढ़ी है, जो चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने से हुई है, तुमने देखी है, उस पर टाइम लगाया, वो भी पेपर में आ रही है, इससे बढ़िया बात और क्या होगी?
और फिर भी तुम स्कोर नहीं कर पा रहे क्योंकि तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ा या तुमने हाईलाइट खेला। भाई याद करो, आंख बंद करके रिकॉल करो, हेडिंग लिखो सिर्फ कागज पे और फिर देखो कि तुम्हें कितना याद है, कितने पॉइंट तुम्हें याद आ पा रहे हैं। सारा खेल रिकॉल का है। राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ दो, रिवीजन वीडियोस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें यूज़ करनी है। अगर तुम्हें लगता है कि भाई याद नहीं आ पा रही है तो फटाफट से रिवीजन वीडियो देखो और फिर जितना जल्दी हो सके, मतलब छोटी रिवीजन वीडियोस देखो, जितना जल्दी हो सके बुक पे जंप कर जाओ। या फिर ऐसे कर लो कि भाई आधी वीडियो देखी या फिर 1/4 वीडियो देखी, आधे घंटे की वीडियो देखी, उसमें जो जो टॉपिक्स थे अब वो पहले बुक में से कवर कर लिए, फिर आधे घंटे की वीडियो देखी, फिर जो जो टॉपिक्स थे वो बुक में से कवर कर लिए। दिस इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी कि तुमने पूरी वीडियो देखी। और कुछ कुछ बच्चे तो भाई क्या करते हैं, पूरी की पूरी मैराथन देखेंगे पहले 12 घंटे की, फिर किताब उठाएंगे। भाई अगर इतनी ही रिटेंशन पावर तुम्हारी होती तो तुम्हें क्लास का याद रह लिया होता। तो ऐसा मत करो, आधा घंटा वीडियो देख लो, उसके बाद किताब में से याद कर लो, इस तरह से चलेगी। तो अब टू समराइज, मैंने आपको ये बताया कि ऑडिट को याद कैसे करना है, अप्रोच कैसे रखनी है। सबसे पहले डिवाइड योर चैप्टर्स कि कौन से चैप्टर्स तुम्हें कंफर्टेबल हैं, कौन से नॉट कंफर्टेबल हैं। जो उनसे चैप्टर्स कंफर्टेबल हैं उन्हें पहले कवर करो, जल्दी कवर करो और टाइम बार्ड मैनर में कवर करो। ठीक है, जल्दी कवर करने का मतलब ये नहीं कि तुम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना क्योंकि ये तुम्हारी लास्ट रिवीजन है। इसके बाद तुम्हें सिर्फ एक दिन पहले की छुट्टी में रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, बीच में भूल जाओ। ठीक है, बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि तुम सुबह डेली 2 से 3 घंटे पढ़ो और उसके बाद अपना दिन शुरू करो। ऑडिट को रात में मत पढ़ा करो यार, रात में पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था ना तो नया नया शार्क टैंक लॉन्च हुआ था। भाई मैं इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना मेरा कि क्यों ही इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मुझे अब आ रहे हैं जब मेरा पढ़ने का टाइम है। ठीक है, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है ना तो एक कॉपी पेन लेके बैठो, उस कॉपी पे लिखते रहो कि भाई ये आइडिया आया है, इसको हम कंसिडर करेंगे बाद में। क्योंकि एट दैट मोमेंट वो आइडिया इतना सुपर्ब लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि भाई हाँ मैंने ही पता ही नहीं क्या ढूंढ लिया है, क्या मेरे दिमाग में आइडिया है और इससे मैं इतना पता नहीं क्या ही कर दूंगा। उसको लिख लो, कॉपी पे लिख लो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जब तुम कॉपी पे लिख लोगे ना तो तुम्हें इंडिकेशन जाएगा तुम्हारे माइंड को कि यार दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट, बट मैं इसको बाद में कंसिडर करूँगा, अभी के लिए मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, पढ़ना प्रायोरिटी है। थर्ड चीज़ मैंने तुम्हें बताई कि जब तुम टाइम बार्ड मैनर में कवर करोगे तो चैप्टर करो और उसको छोड़ दो। अब दोबारा रिविजिट मत करना, अब दोबारा हम लास्ट में रिविजिट करेंगे। हमें सिर्फ एक दिन का रिटेंशन चाहिए जो कि हमें लास्ट रिवीजन से मिलेगा। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने 30 दिन पहले एक चीज़ पढ़ी और तुम 30 दिन बाद पेपर वाले दिन उसको लिख जाओ। ये दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, एटलीस्ट नॉट फॉर द 90% जनता लाइक यू एंड मी। ठीक है, लेकिन हमारे जैसी जनता सीए बनती है, एग्जामिशन से बनती है, रैंक से बनती है। तो यही इसका इलाज है कि लास्ट डे पे पढ़ेंगे और एक दिन का रिटेंशन चाहिए हमें, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, रीडिंग नहीं करनी है, हाईलाइटिंग नहीं करनी है, रिवीजन वीडियोस पे जितना कम हो सके उतना रिलाई करना है। और अगर करना भी है तो स्मार्टली करना है, आधे घंटे की वीडियो, फिर अपने चैप्टर याद किताब में से रिकॉल करना है। रिकॉल इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जिससे तुम एग्ज़ाम में लिख पाओगे, जिससे तुम एग्ज़ाम में नंबर ला पाओगे। ठीक है, जो चैप्टर्स नहीं आते हैं उनको अभी के लिए फ़िलहाल छोड़ दो, अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाए तो उनको कंसिडर कर लेना, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऑप्शनल भी आता है और ऑप्शनल नहीं भी देखते हैं, अगर वो ऑप्शनल में नहीं भी आता है तो भी तुम अच्छे से पास हो सकते हो, कम मार्क्स का भी लिखो। व्हाट मैटर्स इज़ कि तुम क्या लिख रहे हो, उसमें कितनी क्वालिटी है। ठीक है, तो होपफुली अब आपके जवाब मिल गए होंगे आपको कि ऑडिट को याद कैसे करना है और ऑडिट को अप्रोच कैसे करना है, याद कैसे करना है, और जो चीज़ हम भूल जाते हैं उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब आई थिंक आपके जो चेहरे पे ये जो मुंह लटकाया हुआ था तुमने, अब वो स्माइली हो गई होगी। ठीक है, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मैं तुम्हें अभी तुम कमेंट सेक्शन में ही पूछ लो, मैं तुम्हें नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल के। दूसरी वीडियोस में और भी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल रहा हूँ, उनको देख लेना, जैसे कि लास्ट 30 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, या फिर जो भी जिस भी चीज़ से तुम्हें समस्या है ना वो प्लीज़ पूछ लो, इसके बाद ऐसे चांस नहीं मिलेगा। जो भी तुम्हारे सवाल हैं, जो भी कोई परेशानी है, दिक्कत है,
सब लिख दो, मैं सबके जवाब दे दूँगा, मेरा काम ही यही है अब। मैं तुम्हारे को गाइडेंस देने ही बैठा हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल पे ऑडिट की रिवीजन वीडियोस भी आने वाली हैं। अगर तुम में से किसी को चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया कि रिवीजन वीडियोस को कैसे देखना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही देखना, जिसको भी चाहिए, जोन से भी चैप्टर की चाहिए, तुम लिख देना, मैं डाल दूँगा। ओके, बाय, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बहुत अच्छे नंबर लाएंगे हम लोग।